मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इन 8 दिनों में ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा प्लान है ये तुम्हें 80 आउट ऑफ 80 तक लैंड करा सकता है अगर तुम एग्जैक्ट मेहनत करो जो मैं तुमसे करने बोल रहा हूं। और इसमें हमने प्रॉपरली उन टॉपिक्स को भी रखा है जिन टॉपिक्स के आने के सबसे ज्यादा मोस्ट चांसेस है, ताकि तुम लोग सिर्फ वही पढ़ो जो एक्चुअली में एग्जाम में आता है। वेलकम टू टेस्ट कोच प्राइम। और मुझे पता है अभी तक तुम्हारे काफी सारे एग्जाम्स हो चुके हैं एंड दिस टाइम इट इज द टाइम फॉर मैथ्स। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट्स का लोड जो है वो हमारे से जा चुका है और अभी जो हमारा मेजर फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए ऑन मैथ्स। बिल्कुल पूरा का पूरा कंसंट्रेशन अभी हम लोग अपने मैथ्स पे दे सकते हैं, तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है टू कवर अप अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट। और दिन के 11 से 12 घंटे अगर आप आज अभी से मैथ्स को अलॉट कर देते हो तो शायद आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू कि हम लोग करने क्या वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी तुम लोग बच्चे हो, मुझे पता है यार कि अभी बहुत तरह तरह के क्वेश्चन है। और अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो यार 2,500 से 3,000 क्वेश्चन मिनिमम आपको मिल जाएंगे अगर आप किसी भी मटेरियल या किसी भी चीज को उठाओगे। तुम्हारे इस काम को बहुत ज्यादा आसान करने के लिए रितु भैया ने तुम्हारे लिए काम किया है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल मैंने और पूरी की पूरी एशांत की टीम ने, तुम समझ रहे हो मतलब कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं इनके पीछे। लिटरली यार आर.एस. अग्रवाल जो बनाते हैं उन लोगों ने मिलके हमारे साथ हम सभी ने ये तुम्हारे लिए बनाया है, जो कि है तुम्हारे लिए मॉक्स। और इसमें हम लोग तुम्हें 20 मॉक्स दे रहे हैं, 20 मॉक टेस्ट। तुम समझ जाओ कि इस पूरे 20 मॉक टेस्ट में पूरे के पूरे मैथ्स का क्वेश्चन आउट ही कर दिया हमने एक तरीके से। और ये तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट मॉक्स है, तो तुम्हें जरूर से इस 20 मॉक्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। मिलेगा कैसे तुम्हें तो बता देता हूं, हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके तुम इसको परचेज कर सकते हो। वहां ये तुम्हें 499 का दिखाएगा, लेकिन काफी बच्चे हैं जो कि अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे रितु भैया ने तुम्हारे लिए स्पेशली पूरी की पूरी टीम से बात करके पूरी कॉस्टिंग गिरा के रीतु 199, मैं दोबारा बता देता हूं, रीतु 199 अगर तुम ये कोड यूज करोगे तो तुम्हें ये 20 मॉक्स कुछ 200 रुपीज में ही मिल जाएंगे। यानी कि तुम समझ जाओ यार कि 200 रुपीज में यू विल गेट 20 मॉक्स। यानी कितना हो गया यार, बहुत से बहुत 10 रुपए का एक मॉक हो गया। टोटल 20 मॉक हम लोग दे रहे हैं, तो जाओ और इसको जरूर से अटेम्प्ट करो। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में है और कोड यूज करना है रीतु 199। नाउ अगर हम लोग आगे आ जाए तो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो हमारा टारगेट है कि डे 1 से 5 को हम लोग पूरी तरीके से सिलेबस पे देंगे, जो कि नॉन कैलकुलस होगा। यानी कि उसमें कैलकुलस को हम लोग नहीं रखेंगे। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि पूरा वेटेज पूरा टाइम कैलकुलस पे लगा देते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, जहां से आप 45 मार्क्स इजीली बना सकते हो। इसके अलावा प्रायोरिटी रूल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और डे 6 से 8 का क्या हिसाब होगा वो भी आपको हम लोग बताएंगे। आ जाओ जल्दी चलते हैं, डे 1 से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ एक एक करके समझते हैं। डे 1 को क्या करना है, हो सके तो कहीं नोट कर लेना, इससे तुम्हारे लिए काफी आसान हो जाएगा तुम्हारे टारगेट को प्लान करने के लिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में आई एक्सेप्ट द चैलेंज जरूर कमेंट करना। इफ यू एक्सेप्ट टू कंप्लीट दिस टारगेट तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 80 आउट ऑफ 80 तो आने तय हैं। देखो यार, सबसे पहले डे 1 में हमारा टारगेट रखो कि हम लोगों को पूरा अलजेब्रा का कोर कंप्लीट करना है। यानी आज हम लोग रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स, ट्रिगर और मैट्रिसेस, ये 3 चैप्टर हम लोग डे 1 को कर रहे होंगे, यानी कि मार्च 1 को कर रहे होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग इन तीनों चैप्टर को पूरी तरीके से करेंगे। क्या क्या करेंगे मैं बता देता हूं आपको। सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करने हैं, बैक एक्सरसाइज करना है, जितने भी टफ क्वेश्चन है हम लोग डे 6 को एक बार रिवीजन करने वाले हैं। तो डे 6 के लिए जितने भी टफ क्वेश्चन है उसको आप मार्क करो जो आपसे नहीं बन रहे हैं। और एक टेस्ट कोच प्राइम का मॉक आपको देना जरूरी है। आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और उसमें इन तीनों के क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके देखो कि आप कहां पर लैंड कर रहे हो। मॉक का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद जो हमारा डे 2 होगा वो टारगेट करेगा डिटर्मिनेंट्स को और वेक्टर अलजेब्रा को। यहां 2 ही चैप्टर दे रहा हूं, पहला दे रहा हूं डिटर्मिनेंट्स, दूसरा दे रहा हूं वेक्टर अलजेब्रा। दोनों काफी आसान है, एक दिन इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दीज बोथ चैप्टर। इसमें क्या करो कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना। देखो यार, मैं तुम्हें बिल्कुल पर्टिकुलरली बता रहा हूं कि किस दिन तुम्हें क्या सॉल्व करना है, इसलिए ध्यान रखना कि इस दिन एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व होंगे। आपको फॉर्मूला शीट को रिवाइज करना है ना, जितने भी आपके डॉट प्रोडक्ट, कॉस्ट प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी को आप एक बार देख लो। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर लगाओ 5 मार्क्स टाइप क्वेश्चन, जो कि हमने अपने मॉक में दे रखा है, जो कि आप वहां से देख सकते हो। और तो और वही है, ये जो पूरा का पूरा पीवाईक्यू वाला सीन है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाला सीन है वो मॉक में है, तो उसको आप वहां से देख सकते हो। अब डे 2 के बाद जो हमारा अगला डे आएगा वो आएगा हमारा डे 3, जिस दिन हमारा टारगेट होना चाहिए 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी तुम ये समझ लो कि 3 दिन में तुमने कैलकुलस के अलावा जितना भी पोर्शन है वो कंप्लीट कर लेना है, जो कि तुम्हारे 3 दिन में ही 45 मार्क्स सिक्योर कर देगा डेली के 15 मार्क्स के हिसाब से। तो 3D ज्योमेट्री से स्टार्ट करना, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस और डायरेक्शन, कोसाइंस, ये सब ध्यान देना।
लीनियर प्रोग्रामिंग में जाना, फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड ग्राफिंग, मतलब एक ही टाइप की ग्राफिंग है। पूरा का पूरा चैप्टर समझ लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा। मुश्किल से 2 से 2.5 घंटे का ये काम है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, ये दोनों हाई वेटेज टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बनाना। अब देखो, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुमको करने ही है ना, तो उसको एक बार मार्क भी करते चलना है जैसा मैंने बताया था, और वो बनाने भी है। इसके साथ बेस थ्योरम के जितने भी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है उसको एकदम ध्यान से करना, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम बेस्ड थ्योरम के डायरेक्ट पिक एंड ड्रॉप हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूं। इसके अलावा तुम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन जरूर करना, और तो और जो हमारा पूरा का पूरा मॉक है उसको एक बार सॉल्व करके देखना। अभी तक में तुम कम से कम, क्योंकि ये डे 3 चल रहा है, तो तुमने 3 मॉक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे आ जाए तो मैं तुमको बता दूं, अब हम लोग डे 4 और 5 को कैलकुलस पे देंगे। यानी डे 4 को हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और एओडी, ये 2 चैप्टर कर रहे हैं, और अपना पूरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट को निपटा रहे हैं। नाउ इस दिन हम लोगों को कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के तीनों कंडीशन, मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल वाले क्वेश्चन, और एक टाइम्ड मॉक हम लोगों को बना लेना है। इसका क्या करना है, एक टाइम्ड मॉक बना लेना है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आपके सिलेबस के साथ साथ अगर आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है टाइम टू टाइम, तो चीजें आपके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी, और यही मैटर करता है, ठीक है। नाउ अब तुम ये समझ लो कि डे 5 को तुम्हारा सिलेबस डन हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन तुम इंटीग्रल्स, एओआई और डिफरेंशियल इक्वेशन तीनों को दोगे। अब डिफरेंशिएशन और एओडी को मैंने एक दिन क्यों दिया, सिंपल, क्योंकि इस दिन कॉन्सेप्ट पे फोकस रहेगा तो चीजें समझ में आएंगी। जब तुम इंटीग्रल्स में जाओगे अगले दिन, तो तुम्हें इतना रियलाइज हो जाएगा कि हाँ भैया, इंटीग्रल्स जो है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की बात हो रही है, तो सारे क्वेश्चन को बनाने की बात नहीं हो रही है, तुम सारे क्वेश्चन बना भी नहीं सकते, इतना टाइम नहीं है। जस्ट गो उस पे बिल्कुल एकदम एक बेट के साथ देखो कि हाँ, ये वाला मेरे को लग रहा है कि ये परफेक्ट आ सकता है, और उसके लिए टेंशन नहीं लेना। मैं तुम्हें बता दूंगा एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, अगला वीडियो वही ड्रॉप होने वाला है। नाउ अब इसके बाद जो मेजर है डे 6, जिस दिन मैंने तुम्हें बोला था कि एनसीईआरटी में हर चीजों को टिक करते चलो जो चीजें तुम्हें समझ में नहीं आती है, तो आज हम लोग वही कर रहे होंगे। सबसे पहले तो हम लोग जितने भी इंटीग्रल प्रॉपर्टीज है वो सारे के सारे हम लोग को एक बार बनाना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो चीजें डे 6 के लिए बढ़िया है, वही मैं बता रहा हूं। उसके अलावा 3x3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि मैट्रिक्स के मेथड, क्रेमर्स रूल, अलग अलग, ये तो हटा दो, ये सब चीजें आपको करनी है फॉर डे 6। इसके अलावा बेस थ्योरम का भी एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली पीछे वाले पार्ट का रिवीजन कर रहे हैं, डे 1 2 3 का एक रिवीजन कर रहे हैं ऑन डे 6, ठीक है। अब हम लोगों को यह चीज याद रहना चाहिए कि जो डे 7 है वो एक मेजर डे है, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, मैथ्स में तुम कुछ भी कर लो, अगर तुम सैंपल पेपर्स नहीं बनाते हो तो आपके लिए मैथ्स ना करने के बराबर ही आपने किया है। तो सैंपल पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको बता दूं कि आपको एक फुल लेंथ सीबीएसई सैंपल पेपर को सॉल्व करना है ऑन डे 7। साथ ही में आपको उसमें देखना है कि आपने मिस्टेक्स क्या क्या किए हैं, गलती कहां कहां पे की है, जिसको कि आप करेक्ट करोगे, और तो और आप जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन आपने बनाया उसको आप रिसॉल्व करोगे, वापस से रिसॉल्व करके देखोगे कि वहां पर मैंने गलती क्या करी थी, और उस मिस्टेक्स को भी नोट डाउन करोगे, और तुम्हारा जो फॉर्मूला शीट है उसको एक बार रिवाइज करोगे, है ना। तो एक मॉक के पीछे, एक सैंपल पेपर के पीछे अपना 4-5 घंटा अलॉट करे, और उसके बाद एक और करे तो ज्यादा बेटर होगा। इंग्लिश भी है मुझे पता है, तो उसमें भी थोड़ा टाइम अलॉट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। नाउ ऑन द डे 8 ये पूरा फ्री रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल डे है। इस दिन स्ट्रेस लेके सिर्फ और सिर्फ दिमाग ही खराब होता है और कुछ नहीं होता है। तो याद रखना, इस दिन तुमको अपना फॉर्मूला शीट एक बार रिवाइज करना है। एक बार तुमको 10 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी के, जो तुमसे एक बार में नहीं बने थे ना, जो बनाने के लिए तुमको बार बार समझना पड़ा था एनसीईआरटी में, उनको मार्क करना है, और उसको तुमको लास्ट में एक बार और करना है, ठीक है। एक लाइट रिवीजन करना, हर चैप्टर के टाइप ऑफ क्वेश्चन थे एक बार ग्रो थ्रू आउट कर लेना, एक बार देख लेना अपने नोटबुक को ही कि क्या क्या चीजें पढ़ी थी, उसको एक बार देख लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद भैया 8 घंटे का मिनिमम नींद लेना है। ये 4 AM क्लास और 5 AM क्लास से दूर हो जाओ। मैथ्स है, अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाओ, ट्रिकी क्वेश्चंस बनाओ, तो धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। और कंपैरेटिवली यार स्टेप मार्किंग का सीन है, तो हर चीजों को समझने की कोशिश करना, उससे मार्क्स बहुत ज्यादा उठेंगे, ठीक है। नाउ कमेंट सेक्शन में आई एक्सेप्ट द चैलेंज भर देना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन और लाइक करना, और मेक श्योर करना कि सारी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। मॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद, वंदे मातरम।